हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा यूपी पुलिस की आपको पता है वैकेंसी आ गई है, तो उसके हम जीके और जीएस के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। हम टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को करना। तो अभी हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार डैश द्वारा पेश किया गया था। तो ये किसके द्वारा पेश किया गया था आपको बताना है। तो ये एम एन राय के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर शुक्र ग्रह हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, गतिहीन चरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश भी कहा जाता है। तो इसको हम शुष्क हिम भी कहते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 7 जो है, ये अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, कटिबंधीय होता है ये रेगिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपदंश जो है ये यौन संक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार नहीं है। तो अनुवांशिकी विकार जो है ये कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मिक्सीडिमा। मिक्सीडिमा जो है ये अनुवांशिकी विकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है ये बैकाल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, पशुओं की प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। तो कौन से वर्ष में इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया था आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है 1962, 1961, 1960 और 1963 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1960। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था। तो ये आपको बताना है, उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड को कब बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ये इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा गन्ना होता है, इसलिए इसको हम चीनी का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसको लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होती है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 35 हो जाएगा इसका। 35 वर्ष में राष्ट्रपति भारत का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया आपको पता है ये आंसर, तो आप कमेंट कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति होता है वो पदेन अध्यक्ष अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी जिसको हम बोलते हैं का रोपण किया और जैकोबनी क्लब का सदस्य भी बना, वह कौन था आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये टीपू सुल्तान था। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो उच्च न्यायालय की संस्था किस वर्ष में स्थापित की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1862 हो जाएगा। 1862 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा में चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, बेसर शैली। बेसर शैली जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है। तो किसके पास होता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये भारत के राष्ट्रपति को होता है। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राज्य में जो हम राष्ट्रपति शासन लगता है उसको लगाने का और निरस्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा नीति आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक कि हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो ये लाख वर्ग किलोमीटर में बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप। तो इसका करेक्ट आंसर 3.28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है। तो भारत माता मंदिर किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। तो वाराणसी में शिव का मंदिर और भारत माता का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो डैश किसको प्रतिस्थापित किया गया था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 जो क्वेश्चन है हमारा, डैश की स्थापना भारत की आतंकवाद रोधी क्षमताओं का समर्थन करने के लिए की गई थी। तो किसकी स्थापना भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए या आतंकवादी क्षमताओं को रोकने के लिए की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो जो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है उसकी स्थापना जो है वो भारत में आतंकवाद को रोकने के लिए या आतंकी क्षमताओं को रोकने के लिए की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय खुफिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार से संसदीय स्वरूप से संबंधित हैं। तो सरकार के संसदीय स्वरूप से कौन सा अनुच्छेद जो है वो संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन 74-75 दिया है, सेकंड ऑप्शन जो है आर्टिकल 165 और 166 है, नेक्स्ट ऑप्शन 76 और 77 है, नेक्स्ट ऑप्शन 163 और 164 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आर्टिकल 64 और 65 जो है वो है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ये किस वर्ष अधिनियमित किया गया था ये आपको बताना है। तो 27 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, पीपुल डेली
पीपुल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता था, तो कौन से देश से छपता था ये आपको बताना है। तो ये चीन से छपता था। पीपुल डेली जो है ऑप्शन नंबर सी, चीन से छपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। माल और सेवा कर मीन्स जीएसटी जिसको हम कहते हैं, परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो जो जीएसटी का अध्यक्ष या चेयर पर्सन होता है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, ये तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, और केंद्रीय वित्तीय मंत्री होता है। होता है उसका चेयर पर्सन वो आपको बताना है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वित्तीय मंत्री जो होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। तो ये आपको बताना है किस प्रकार का वायरस वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, माइक्रो वायरस जो होता है ये वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट के डेटा को संक्रमित करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 31। 31 क्वेश्चन है, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मुर्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण डैश रैंक से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 31 का। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, सहायक जिला पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये जीव विज्ञान से है। तो जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है। तो कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न पर केंद्रित है ये बताना है आपको। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, अनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा संतुलित आहार का एक उदाहरण है। तो 33 का जो सी हो जाएगा, रोटी दालें और सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 34 नंबर। ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था। तो साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था ये आपको बताना है। 34 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकों का बैंकर है। तो बैंकों का बैंकर कौन है, 4 ऑप्शन दिए हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, आरबीआई और आईडीबीआई। तो करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। 35 का करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। तो आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंकों का बैंकर होता है, मीन्स सारे बैंक को जो खाता होता है वो आरबीआई के पास में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो बारालाचाला दर्रा जो है ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। बारालाचाला ये दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 नंबर है। औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष डैश पहनते हैं जो कढ़ाई में सना हुआ कुर्ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा शेरवानी है, बी ऑप्शन रेशम की कमीज, सी ऑप्शन ब्लेजर, डी ऑप्शन धोती। तो 30 का ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो कौन है 38 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बी हो जाएगा, उत्तराखंड। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर है, किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40।
वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर पर शीर्ष पर पहुंचे थे या शीर्ष पर थे? तो ये बताना है आपको 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर 75 हो जाएगा। तो यहाँ तक कि हमने फर्स्ट सेट के सारे क्वेश्चंस को कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। और तो यहाँ तक कि हमने फर्स्ट सेट कर लिया है, इसके आगे के लिए हम पूरी एक प्लेलिस्ट बना देते हैं आपके लिए, जिसमें इसके आगे के सारे 50 सेट आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के आने वाले वीडियोस के लिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और साथ में ही अपने दोस्तों को जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।